नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बीए पार्ट पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजी का एक टॉपिक पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान, इस विषय के ऊपर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पिछली क्लास में आपको मैंने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, उसका अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में बताया था। उसी के कंटिन्यूशन में ये टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज। स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और स्टार्ट करते हैं टॉपिक सामाजिक परिवर्तन के। और सामाजिक परिवर्तन निरंतर पूर्वकथन करने में इतना कठिन और अनेक मुखी है कि हम इसे ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें इसकी व्यवस्था का पता लगाना होगा। और विभिन्न क्षेत्रों में एक विशिष्ट ढंग का परिवर्तन देखने को मिलता है। मैकाई और पेज ने इस दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। प्रथम प्रतिमान है, इस प्रतिमान में परिवर्तन का एक प्रतिमान ये है कि कई बार परिवर्तन यकाएक हमारे सामने प्रकट होते हैं। इस श्रेणी में हम आविष्कारों से उत्पन्न परिवर्तनों को रख सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन एक बार उत्पन्न होते हैं, फिर भी आगे और भी परिवर्तन उत्पन्न करते रहते हैं, क्योंकि इन आविष्कारों में समय समय पर कई लोगों द्वारा सुधार किया जाता है, जैसे कि रेडियो है, टेलीफोन है, वायुयान है, मोटर है। ये बहुत सारे आविष्कारों के कारण जो उत्पन्न परिवर्तन है केवल आकस्मिक नहीं बल्कि गुणात्मक रूप से भी अनेक परिवर्तनों को जन्म देने वाले भी हैं। और ये परिवर्तन तब तक होते रहते हैं जब तक कि किसी अच्छे और नवीन उपकरण का आविष्कार नहीं हो जाता। और इस प्रकार के परिवर्तन को हम रेखीय परिवर्तन यानी कि लाइनर चेंज कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे परिवर्तनों की दिशा एक सीधी रेखा में होती है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन इसी प्रकार के परिवर्तनों का एक स्पष्ट उदाहरण है। सेकंड है द्वितीय प्रतिमान, जिसको हम उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन भी कहते हैं। और इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसे हम एक रेखा चित्र द्वारा प्रकट करें तो इसकी प्रकृति सदैव एक दिशा में ऊपर जाती ऊपर की ओर और यहाँ प्रगति की ओर होता है, किंतु थोड़े समय बाद में पुनः नीचे की ओर हो सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिवर्तन का ये दूसरा प्रतिमान है जिसमें परिवर्तन पहले की ऊपर की ओर होता है फिर नीचे की ओर होता है। इसे हम उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन भी कह सकते हैं। हम देखते हैं कि जैसे इसके उदाहरण है, जैसे जनसंख्या संबंधी परिवर्तन है, आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन है, जिसमें हमको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो ये परिवर्तन है जिसमें व्यापारिक क्रियाएं विकसित और अवनत होती रहती है। इस प्रकार के परिवर्तन जहाँ इस बात की निश्चितता होती है कि परिवर्तन एक दिशा होगी, में दूसरे प्रकार के परिवर्तन में इस प्रकार की निश्चितता नहीं होती है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो है तृतीय प्रतिमान है, इस प्रकार के परिवर्तन को हम चक्रीय परिवर्तन भी कहते हैं। और इस परिवर्तन में क्या होता है कि एक चक्र की तरह अथवा तरंगी परिवर्तन की तरह इसमें परिवर्तन होता है। कई विद्वानों की मान्यता है कि परिवर्तन का ये एक चक्र चलता रहता है। और इसे स्पष्ट करने के लिए प्रकृति का उदाहरण लेते हैं। जैसे ऋतु चक्र में हम देखते हैं कि सर्दी, गर्मी और वर्षा एक चक्रीय क्रम पाया जाता है। मनुष्य में हम देखते हैं कि जन्म है, बाल्यावस्था, यौवन है, मृत्यु का एक चक्र देखने को मिलता है। तो कई विद्वानों की मान्यता है कि समाज और सभ्यता में भी इसी पथ का अनुगमन करती है। और कभी कभी ये परिवर्तन एक तरंग के रूप में उतार चढ़ाव में निरंतर घटता बढ़ता रहता है।
हम देखते हैं कि मानव क्रियाओं, व्यवहार और राजनीतिक आंदोलन जनसंख्या के सामाजिक मूल्य, लोकाचार है, इन क्षेत्रों में भी परिवर्तन का ही प्रतिमान पाया जाता है। और हम देखते हैं कि कई बार फैशन, प्रथा, लोकाचार को अपनाते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, और फिर कभी अपना लेते हैं, कभी कठोर नियंत्रण पर जोर देते हैं, फिर स्वतंत्रता और फिर नियंत्रण पर। इस प्रकार समाज में एक परिवर्तन की जो लहर उतार चढ़ाव में घटित होती रहती है, और एक चक्र की तरह हम जहाँ से हम प्रारंभ होते हैं पुनः वहीं लौट के आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो चक्रीय परिवर्तन कहलाता है, जो कि संस्कृति, फैशन, सामाजिक मूल्य और जीवन के अंदर देखते हैं कि हम राजनीतिक आंदोलन, इन सभी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो ये जो 3 प्रकार के परिवर्तन आपको मैंने बताए, और ये जो परिवर्तन है ये मैकाई और पेज द्वारा बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन, इन दोनों में क्या भिन्नता है और क्या संबंध है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन, जो परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट समझने के लिए हमें इसको सांस्कृतिक परिवर्तन में जो अंतर है वो समझना होगा। समाज और संस्कृति दोनों भिन्न अवधारणाएं हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में भी अंतर है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में स्पष्ट अंतर होते भी इन्हें एक ही समझने की भ्रम इसलिए पैदा हो जाता है कि कई विद्वानों ने अपनी सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा इतने विस्तृत और उन्मत्त रूप से दी कि उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा भी सम्मिलित उसको कर लिया है उन्होंने। तो दोनों में जबकि अंतर है, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक। समाज में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति में होने वाले परिवर्तन है। इन दोनों के अंतर को स्पष्ट समझने के लिए हमें समाज और संस्कृति के बीच में पाए जाने वाले अंतर को समझना होगा। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, इसका निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति और भूमिका द्वारा होता है। और संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अकबर लिखते हैं, संस्कृति का निर्माण संस्कृति का जो निर्माण है मानव निर्मित भौतिक और अभौतिक वस्तुओं और तथ्यों से होता है। तो इस प्रकार हम संस्कृति में भौतिक और अभौतिक दोनों पक्ष को सम्मिलित करते हैं। भौतिक संस्कृति में तो हम देखते हैं कि वो सारी वस्तुएं जो मूर्त हैं, जिनका आकार प्रकार होता है, जिसे हम देख और छू सकते हैं, जैसे कि घड़ी, पेन, रेडियो, मोटर। और अभौतिक संस्कृति जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, और ना ही हम मापतोल उसका कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे कला, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, प्रथाएं, जनरीतियाँ, लोकाचार, कानून आदि। तो सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध हो संस्कृति के अभौतिक पक्ष से है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों से होता है। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अंग है, और सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से बहुत अधिक व्यापक है। और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के बीच जो भेद पाए जाते हैं उसको कई विद्वानों ने स्पष्ट किया है। डेविस लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से मेरे अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन में होते हैं। कार्य में होने वाले परिवर्तन है। सांस्कृतिक परिवर्तन में वे सब परिवर्तन शामिल होते हैं जो कि संस्कृति की किसी भी शाखा में होते हैं, जैसे कि कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, फैशन। और सामाजिक संगठनों के रूपों और नियमों में होने वाले परिवर्तन। इस प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तन की परिधि जो है सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा बहुत कहीं अधिक विस्तृत होती है। इस प्रकार पार्सन्स लिखते हैं कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन के भेद को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध केवल विभिन्न मूल्यों, विचारों और प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन से है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति और समाज के बीच
होने वाली अंत्य क्रियाओं के परिवर्तन से होता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर को हम इस प्रकार और भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। पहला है सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के भौतिक और अभौतिक पक्षों में होने वाली परिवर्तनों से है। सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा सांस्कृतिक जो परिवर्तन है उसकी परिधि कहीं अधिक विस्तृत है। सामाजिक परिवर्तन प्राकृतिक कारणों और जानबूझकर किए गए जो प्रयत्न होते हैं दोनों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन नियोजित और सचेत प्रयत्नों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही भिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं, फिर भी दोनों में घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये